हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पिछले साल पूछा गया है। दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं हमारी पारी से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2021 में। यह अजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अजर्सन में कहा जा रहा है, मदुरै शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया। ओरिजिन में कहा जा रहा है, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो आप लोग बताइए। अजर्सन में जो है वह कहा जा रहा है, मदुरै शहर में आयोजित जो कवियों की सभाओं कवि की का जो सम्मेलन हुआ उसे संगम साहित्य के नाम से जाना गया और संगम ग्रंथों की उसी में संकलन किया गया। और रीजन में कहा जा रहा है, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो आप लोग बताइए कौन सा आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये की सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए सेकेंड ऑप्शन राइट है। तो फिर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कुछ कहा जा रहा है। यह गढ़ कटका से संबंधित है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में जो है गढ़ कटका के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर है पातशाहनामा, सेकेंड है जहांगीरनामा और थर्ड है बाबरनामा और फोर्थ है अकबरनामा। आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है शो पूछा जा रहा है किस ग्रंथ में या किताब में गढ़ कटका के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें जो है 70,000 गांव थे। बताइए आप लोग ऑप्शन कौन सा राइट होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है। अकबरनामा में गढ़ कटका यानी गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है इसमें, इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है। प्रति साल महुआ बेबर, और सूची 2 में कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन। और सेकेंड में कहा जा रहा है, एक फूल जिसे शराब बनाई जाती है, एक पेड़। और फोर्थ में है घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। आप लोग बताइए कौन सा इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग है, बताइए आप लोग। तो चलिए, प्रति किस में होगा, तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, तो प्रति ए में हो जाएगा। फिर साल एक पेड़, तो थर्ड नंबर हो जाएगा। महुआ एक फूल जिसे शराब बनाई जाती थी, और बेबर घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। तो बताइए अब ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा जा रहा है, औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया, तो क्या यह ऑप्शन सही है। उसके बाद सेकेंड कहा जा रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। थर्ड ऑप्शन है, विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और फिर फोर्थ में कहा जा रहा है, जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज ने आसानी से स्वीकार किया, यहाँ तक कि रूढ़िवादी तबके ने भी इसकी प्रशंसा की। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही ऑप्शन चूज करना है, आप लोग बताइए। तो सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है, विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में कानून पारित हुआ, तो ये तो रॉन्ग होगा, क्योंकि 1856 में कानून पारित हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। और सेकेंड ऑप्शन राइट है,
ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, तो सेकेंड ऑप्शन राइट है। फिर थर्ड को देखेंगे तो विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, तो ये रॉन्ग हो। एकाएक तो बढ़ोतरी नहीं हो सकती, कोई भी नियम बनता है तो धीरे धीरे उसका पालन किया जाता है। फिर फोर्थ में कहा जा रहा है जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज ने आसानी से स्वीकार किया नहीं, आसानी से उन्हें स्वीकार नहीं किया समाज ने, और यहाँ तक कि रूढ़िवादी तबके ने भी इसकी प्रशंसा की नहीं, इसकी प्रशंसा रूढ़िवादी तबके ने तो की ही नहीं। उस समय तो ये लोग विरोध कर रहे थे, बाद में फिर ये लोग समझ गए कि विधवा विवाह होना चाहिए। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन है वह है ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित। तो ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित एक न एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़े तथा सही कथन का चयन करना है। ए में कहा जा रहा है ईश्वरचंद विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। और बी में कहा जा रहा है कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जाति गैर बराबरी की भी आलोचना की। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, केवल बी सही है। कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की, तो बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है उसको देखेंगे हम लोग। यह भीमराव अंबेडकर से संबंधित है यह क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। अजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो अजर्सन में कहा जा रहा है यानी अभिकथन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। और रीजन यानी कारण में कहा जा रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। ई और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या एक ही है। और सेकेंड में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं है एक ही। और फिर थर्ड में है ए सही है परंतु आर गलत है। और फोर्थ में है ए और आर दोनों गलत है। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है, ई और आर दोनों सही है परंतु जो आर जो है वह एक ही सही व्याख्या नहीं है। हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की, तो ये सही है। फिर रीजन यानी आर में कहा जा रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, तो दोनों ऑप्शन राइट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यह बिरसा मुंडा से संबंधित है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बी में है बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे। सी में कहा जा रहा है अंग्रेज मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। और डी में कहा जा रहा है बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया। सही विकल्प का चयन करना है। केवल ए और बी सही है, केवल सी और डी सही है, केवल बी और डी सही है, केवल बी सी डी सही है। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट है, बी और डी। हम लोग देखेंगे ऑप्शन को। तो बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यह तो अंग्रेजों के विरुद्ध था ना। फिर बी ऑप्शन देखेंगे तो बिरसा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध करने लगे, तो ये तो सही है। अंग्रेज मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भी रॉन्ग है, सी नंबर। फिर डी को देखेंगे बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा राज के प्रतीक के रूप में लाल झंडा फहराया, तो ये सही है। तो बी और डी ऑप्शन राइट है।
चलिए आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा।